हालांकि उधर तो केवल फसल का नुकसान पहुंचा था, लेकिन इधर कदवा इस लुकनीधारा जो गांव है, इसमें देख रहे हैं कि आज घर भी तोड़ दिया है, 5-6 घर, और खाने के भी नहीं है। और इनमें केवल यही एक ऐसा मकान है, और यही मकान में रहते थे, बूढ़ा बूढ़ी 4 परिवार रहते हैं इस मकान में, जो खाने के लिए भी नहीं है, सब खा गया दाना अनाज भी, और घर भी ध्वस्त कर दिया। यहाँ की जान, अब आदमी की जान लेने की नौबत आ गया है। तो इसमें लोग, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कैसे हम लोग रहें, कि चैन से रहें, कहाँ जाएं, कहाँ हम लोग का व्यवस्था मिले, इसमें यहाँ लोगों का परेशान है। और इसमें हम लोग इस पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग को बहुत भारी जवाबदेही और बहुत परेशान लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा व्यवस्था यहाँ के ग्रामीणों को दें। यहाँ क्षति घर में जे राशन मिलला, वो राशन भी खा गलन, और जितना थारी बासन रहे से सब थे कुछ दिलन। हम लोग अब उब गए, और उब करके हम लोग अब हाथी के भगाने के लिए मसाल तैयारी किए हैं, और उस मसाल के माध्यम से, टॉर्च के माध्यम से, सरकारी हम लोग को टॉर्च भी उपलब्ध हुआ है। उसके एक महीना से, विगत 1 माह से जंगली हाथियों के झुंड का आतंक इस कदर यहाँ हो रहा है कि पहले तो हाथियों के द्वारा फसलों को नुकसान किया गया, हाथियों के द्वारा फसलों को चौपट किया गया। उसके बाद हाथियों द्वारा मतलब खेतों में आते, खाते और चले जाते थे। लेकिन पता नहीं अभी 4-5 दिनों से हाथियों का किस तरह का मानसिकता हो गया है कि लगातार वो धुरकी प्रखंड क्षेत्र के जो कनहर तटीय गांव है, भंडार पंचायत, वहाँ का एक गांव है कदवा उर्फ लिखनीधौरा, जिसमें लगातार 4 दिनों से हाथी का झुंड शाम को आता है और फसलों को तो निशाना बना ही रहा है, उसके बाद अब घर को भी निशाना बना रहा है, और जिस घर को निशाना बना दे रहा है उस घर को तहस से नहस कर दे रहा है। घर रहने लायक नहीं छोड़ रहा है, घर को पूरी तरह से मतलब ध्वस्त कर दे रहा है। और खास करके ये जो कदवा उर्फ लिखनीधौरा गाँव के लोग हैं, हाथियों के आतंक से इस कदर डरे हुए हैं, इस तरह से भयभीत हैं कि लोगों को अब अपना जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। तो इसी सब विषय पर लेकर के आज हम लोग कदवा लिखनीधौरा में हैं। हमारे साथ हैं धुरकी के हैं पत्रकार अनूप जायसवाल जी हैं, और दोनों हम लोग खबर के माध्यम से यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर इतने विगत 1 दशक से, अनूप भाई बताइए, विगत 1 दशक से हाथियों द्वारा पहले धुरकी के कनहर तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन इस तरह से क्षति नहीं पहुंचाते थे जो इस वर्ष क्षति किया जा रहा है। तो क्या समझते हैं इसे आप? देखिए, हाथी का झुंड जो यहाँ शाम ढलते ही पहुंच जा रहा है, लोग दहशत के साये में जी रहे हैं, और वन विभाग को सूचना के बावजूद भी अभी तक वन विभाग पहल नहीं किया हाथी को भगाने को लेकर, जिससे यहाँ के लोग अब उब चुके हैं। हाथी को भगाने के लिए गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, अपने जुगाड़ से, अपने टैक्टिस से हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाथी गांव छोड़कर निकल जाए, ताकि हम लोग को राहत मिले। हाथी को आने से यहाँ के लोगों को, जहाँ 50 एकड़ में लगे फसल को ध्वस्त किया, वहीं 2 दर्जन लोगों को घर को भी नुकसान पहुंचा है, जो लोग बेघर हो गए हैं। इसलिए हाथी के आतंक से लोग काफी परेशान हैं। तो अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, कदवा उर्फ लिखनीधौरा का, ये कदवा उर्फ लिखनीधौरा गांव में है, और इस जगह का नाम है ललमटीवा। तो हम अभी आपको कैमरे के सामने दिखाएंगे कि यहाँ ग्रामीण किस कदर हाथियों के आतंक से परेशान हैं, और अंतोगत्वा देखिए इन लोग क्या करने जा रहे हैं। हम आपको सीधे टीआईडी न्यूज फेसबुक पेज के माध्यम से आपको हम दिखा पा रहे हैं। अभी ये देखिए, ये जो आप सामने ग्रामीण देख रहे हैं, ये हाथों में मसाल लिए हुए हैं, और हाथों में मसाल लिए हुए हैं। सिर्फ अब इन लोगों का कहना है कि फसल क्षति करता तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब हम लोग का जो रहने वाला कुटिया है, घर है, उसको भी क्षति कर दे रहा है। तो अब हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ तक कि यहाँ विगत 3 दिनों से यहाँ के जो लोग हैं, शाम ढलते ही यहाँ जो सरकारी विद्यालय है उसमें अपना आशियाना बना रहे हैं, अपना घर सब कुछ छोड़कर विद्यालय में रात गुजारने जा रहे हैं, क्योंकि हाथियों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि अब हाथी माल मवेशी को जो खूंटे में बंधे रहते हैं उसे सीधे कुचल दे रहे हैं, और इस दरमियान जो भी जितने भी घर पड़ रहे हैं, घर को भी ध्वस्त कर दे रहे हैं, और घर के अलावा बिजली के खंभे को भी ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा उनके रास्ते में अगर जैसे चापा नल वगैरह आता है या जलमीनार वगैरह आता है, उसको भी वे सब उखाड़ के तहस से नहस कर दे रहे हैं। तो आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये सब कदवा उर्फ लिखनीधौरा के ग्रामीण है। हाथियों के आतंक से इस तरह मतलब ये सब प्रभावित हैं, डरे हुए हैं कि अंतोगत्वा वन विभाग के से ये लोग, हालांकि वन विभाग का इस तरफ से बार बार गाइडलाइन जारी हो रहा था कि हाथी को कोई छेड़े नहीं, उन्हें जो भी क्षतिपूर्ति करना है करने दे, इसका भरपाई वन विभाग करेगा। लेकिन वन विभाग के गाइडलाइन को ये लोग मान भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब हाथियों को क्या हो गया है कि वे अब गांव में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले घर को अपना निशाना बना रहे हैं। घर के आसपास जो भी माल मवेशी बंधे हैं उसको भी कुचल दे रहे हैं, बेरहमी की तरह मार दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मतलब ग्रामीण है, हाथों में मसाल लिए हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे
कि मतलब हाथी का किस तरह से आतंक है। आप बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता, मैं कदवा ग्राम का हूँ। यहाँ पर हम लोग अब उब गए और उब करके हम लोग अब हाथी के भगाने के लिए मसाल तैयारी किए हैं और उस मसाल के माध्यम से, टॉर्च के माध्यम से, सरकारी हम लोग को टॉर्च भी उपलब्ध हुआ है, उसके माध्यम से हम लोग रात में, आज शाम से हम लोग अटैक करेंगे हाथी पर। हाथी सामने आएगा तो हम लोग भी सामने रहेंगे। ये बताइए, अब तक ये 3 दिनों में अब तक कितने घरों को ध्वस्त कर चुका है हाथी? लगभग 7-8 घर ध्वस्त कर दिया, 7-8 बैल ध्वस्त कर दिया और करीब 25 घर लगभग खत्म हो गया। जो क्षति और अब हम लोग का डर है कि आदमी की भी क्षति कर सकता है। क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो वन विभाग को ही दोष देंगे, इसलिए जो इसमें बम पड़ाका वगैरह से मना कर दिए फोड़ने से, भड़काने से। जो उसको अगर फोड़ देंगे तो उन लोग भड़क जाएगा और क्षति करेगा। लेकिन दिन पर दिन उन लोग का उग्र होते हुए जा रहा है। जो घर तोड़ रहा है, उस घर से सारा अनाज, एक तो अनाज है नहीं, जो बोरा बोरी तनी मानी है वो भी निकाल के खा जा रहा है। कुछ लोग 4-5-7 लोग जो हैं घर का, उस घर में एक भी अनाज नहीं है, सारा खत्म कर चुका है। आज हम वीडियो साहब के माध्यम से बात भी किए हैं, वो बोले हैं कि कल हमको आवेदन दीजिए, ऑफिस खुलेगा तो उन लोग को खाने का व्यवस्था हम करवाएंगे। तो यहाँ जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, अभी तो खैर दिन का पहर है, अब धीरे धीरे शाम होते जा रहा है और जैसे जैसे यहाँ मतलब अब शाम होना स्टार्ट होता है, कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव के ग्रामीणों में दहशत, हाथी का खौफ साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि शाम होते ही हाथियों का जो झुंड है गांव में प्रवेश करता है और सबसे पहले फसलों को निशाना बनाने के बाद घर को ध्वस्त करता है। उसके बाद घर के आसपास बंधे माल मवेशियों को ध्वस्त कुचल के मार डालता है और इसके अलावा जो भी चापानल वगैरह कल वगैरह लगे रहते हैं उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और रात में तो इस तरह का घटना किए हैं कि जो विद्युत का खंभा है, हाई टेंशन तार का जो खंभा है, उसे भी उखाड़ के फेंक दिया है। यानी कि हाथी का झुंड अब जिस रास्ते से जा रहे हैं और जो रास्ते में उसे मिल रहा है, माने रास्ते में जो भी मतलब उन्हें दिख रहा है, उसको वे लोग ध्वस्त और नष्ट कर रहे हैं। और इसी बीच ये लोग वन विभाग के गाइडलाइन के अनुरूप हाथों में जो आप देख रहे हैं छड़ में ये मसाल लिए हुए हैं, ये शाम होने वाला है और आज ये लोग शाम को ये मसाल के माध्यम से, इसमें वन विभाग की टीम भी रहेगी, मसाल के माध्यम से, लाइट के माध्यम से हाथियों को आज जंगल की तरफ खदेड़ने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ये जो प्रयास है, हम नहीं करेंगे कि ये प्रयास लोग करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक प्रयास है। क्योंकि हाथी कभी भी इंसान की तरफ अटैक कर सकता है और कभी भी घूम सकता है, क्योंकि ये जो मसाल दिखा करके भगाना हुआ है, एक तरह से खतरे को मोल लेना है। क्या कहेंगे अनु भैया इस पर? आप जो मसाल है, यहाँ के लोगों को हाथी के आतंक से इतना न लोग तंग आ चुके हैं कि अभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो है हाथी को किसी तरह से गांव से निकाल दें, ताकि हम लोग का बचा खुचा फसल हाथ में लग सके। देख सकते हैं वैसे तो फसलों को नष्ट कर दिया है और देख रहे हैं कि ये जितने भी ग्रामीण है यहाँ कदवा और लिखनी धौरा के ये ललमटिया टोला है और ये टोले के लोग जो हैं, जो ठीक जंगल से सटा हुआ ये क्षेत्र है, टोले के जितने भी लोग हैं जंगल से सटा हुआ ये क्षेत्र है और शाम होने वाला ही है और ये लोग तैयारी में हैं कि हालांकि इनको वन विभाग से बराबर बात हो रही है, वन विभाग के अधिकारियों से, कि जैसे ही मतलब शाम होगा ये लोग आग मसाल लेकर, जैसे ही वे हाथी का झुंड जो गांव में प्रवेश करेगा, हाथ में मसाल लेकर उसके तरफ बढ़ेंगे। हालांकि ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक है जो मतलब अगर कहीं हाथियों का झुंड बैकअप लेता है तो इसमें इंसान पर हमला कर सकता है, इसमें बहुत बड़ी जान माल की क्षति भी हो सकती है। तो फिलहाल धुरकी प्रखंड के जो कन्हर तटीय क्षेत्र है, भंडार पंचायत का कदवा और लिखनी धौरा पूरी तरह से हाथियों के चंगुल में है। अब देखना ये होगा कि हाथी कब तक काबू में आते हैं, हाथी कब ये इस जंगल को छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि राह सहा जो फसल है इस बार किसानों को, यहाँ के लोगों को दोहरी मार झेलना पड़ रहा है। एक तो पहले से सुखाड़ से मार झेल चुके हैं, दूसरे में जो बचा खुचा था उसे हाथी भी कुचल दे रहे हैं, खा के बर्बाद कर दे रहे हैं। तो अब इनका जो तैयारी है, आज शाम को ये लोग मसाल दिखाएंगे और ऐसा माना जाता है कि हाथी जो है आग देख करके डरता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। तो खास करके ये लाइव अभी हम आपको कदवा और लिखनी धौरा से दिखा रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे TAD न्यूज़ फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिएगा। और हम यही मतलब प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र से हाथी जाएं और कम से कम जो लोगों का घर ध्वस्त हो चुका है, पहले तो फसलों को नष्ट कर दिया गया, अब घर को ध्वस्त कर दिया गया, उनका आशियाना तोड़ दे रहे हैं, अब कहाँ रहेंगे लोग। हम चाहेंगे जल्द से जल्द इस क्षेत्र से हाथी जंगल की तरफ चले जाएं।